हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है आपका बिलियन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बिलियन चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप लोगों ने जाकर के पार्ट नंबर 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट नंबर 2 प्रश्न पढ़ने में डाउट ना हो। तो आपसे विद्यार्थियों से हमारा रिक्वेस्ट होगी, आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 जा करके चैनल पे देख लीजिए प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोगों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप क्लास 12 की विद्यार्थी हो और आपको हैंड राइटिंग नोट्स लेना है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने एसएमएस करके या तो कॉल करके आसानी पूर्वक हैंड राइटिंग नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम लोगों का क्लास यहाँ से होगा बिलियन की सांद्रता। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त तक पढ़ लिए थे पार्ट नंबर 1 में। तो पार्ट नंबर 2 में होगी बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अगले क्लास से अधिक विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। तो बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो बिलियन के प्रति इकाई आयतन में, क्या बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को बिलियन के क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को परिभाषा बिलियन की सांद्रता का समझ में आ गया होगा। बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न हैं। क्या बिलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां निम्न हैं जो इस प्रकार हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसका विधियां को देखना है कौन कौन विधि है। तो नंबर 1 है आपका द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत। नंबर 2 है आपका भार बटा आयतन प्रतिशत। नंबर 3 आपका आयतन बटा आयतन प्रतिशत। अब हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत, भार बटा आयतन प्रतिशत, आयतन बटा आयतन प्रतिशत, ये तीनों का हम लोगों ने आसान सा लैंग्वेज में परिभाषा ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों ने फटाफट शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास। आप सभी विद्यार्थियों ने हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ आप लोगों ने हैंड राइटिंग नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ये नोट्स के माध्यम से 95+ स्कोर कर सकते हो ये सब्जेक्ट में। तो चलिए अब हम लोगों ने परिभाषा देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत किसे कहते हैं। तो चलिए आप सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। परिभाषा बहुत आसान से लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। तो चलिए लिखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो। कितने ग्राम बिलियन में घुली हुई? 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, उसे भार बटा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, क्या विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम बिलियन में घुली हो। कितने ग्राम बिलियन में घुली हुई हो? 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई हो, तो उसे ही भार बटा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों ने उदाहरण से समझिएगा। 20% शर्करा का अर्थ यह है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम विलायक में घुला हो। कितने ग्राम विलायक में घुला हो? 20 ग्राम शर्करा को कितने ग्राम विलायक में घुला हो? 80 ग्राम विलायक में घुला हो,
तभी बिलियन क्या होगा, 100 ग्राम बनेगा। कैसे 100 ग्राम बनेगा, 20 ग्राम आपका शर्करा है और 80 ग्राम आपका विलायक है, तो 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम हमने जोड़ेंगे तो कितना ग्राम आएगी, 100 ग्राम क्या बनेगा, शर्करा बनेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। एक बार और समझिएगा, 20% शर्करा का अर्थ है यह है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम विलायक में घुला हो तभी बिलियन कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। शर्करा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 100 ग्राम बनेगा। तो आपसे विद्यार्थियों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने देखेंगे भार बटा भार प्रतिशत का फॉर्मूला। ये फार्मूला आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगी और आप सभी विद्यार्थियों ने फार्मूला अवश्य नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। पता है क्यों, आगे चल के हम लोगों ने इसी चैप्टर में क्या करेंगे, जब हम लोगों ने प्रश्न का उत्तर देंगे, जैसे में एनसीईआरटी बुक में क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर आता है, उसमें बहुत सारा आपका नॉमेरिकल दिया गया है इस चैप्टर में। तो नॉमेरिकल बनाने में ये आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट होगा। नॉमेरिकल बनाने में इस फार्मूला को हमने यूज करेंगे, तो आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे याद भी कर लीजिएगा ताकि नॉमेरिकल बनाने में आपको डाउट ना हो। आपको फार्मूला जब याद होगी तो नॉमेरिकल बनाने में आपको बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा नई नॉमेरिकल आपसे बन पाएगा। तो भार बटा भार प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार कोची में, ग्राम में, पदार्थ का भार ग्राम में बटा बिलियन का भार कोची में, ग्राम में, गुने 100। किसका फार्मूला होता है, भार बटा भार प्रतिशत का ये फार्मूला होता है। आप लोगों ने कॉपी पर इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ जाएगा। बस भार बटा आयतन प्रतिशत का परिभाषा में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे खाली ग्राम था, क्या था, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे 100 ग्राम पढ़ रहे थे। बस ग्राम के जगह पे हम लोगों ने ml कर देंगे तो भार बटा आयतन प्रतिशत का परिभाषा बन जाएगा। कैसे लिखोगे, विलेय पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml, और पिछले प्रश्न में क्या था, 100 ग्राम बिलियन था। कितने ग्राम बिलियन था, 100 ग्राम बिलियन था। जबकि भार बटा आयतन प्रतिशत में क्या बोलना है, ग्राम को हटा करके ml लगाना है। 100 ml बिलियन में घुली हो तो भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। बिलियन पदार्थ के ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में क्या हो, घुली हो। कितने बिलियन में घुली हो, 100 ml बिलियन में घुली हो तो भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इसका सूत्र को देख लेंगे कि भार बटा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को भार बटा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना है। विलेय पदार्थ का भार कोची में, ग्राम में, विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटा बिलियन का भार गुने 100। ये आपका भार बटा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला है। आप लोगों ने इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आगे नॉमेरिकल बनाने में क्या हो, आपको आसान हो जाएगा। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे, आयतन बटा आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को आसान से लैंग्वेज में बताया जाएगा। जिस प्रकार से पिछले बहुत सारे प्रश्न को आसान से लैंग्वेज में बताया गया, उसी प्रकार से ये परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी। बस हमारे साथ आप लोगों ने क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आप भी हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि एग्जाम में यही नोट्स आपको रामबाण साबित होगा। बात समझ में आया। तो चलिए अब हम लोगों ने देखेंगे आयतन बटा आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो। कितने ml बिलियन में घुली हो, 100 ml बिलियन में घुली हो, उसे आयतन प्रतिशत या आयतन बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो ये परिभाषा आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने इसका फार्मूला देखेंगे कि आयतन बटा आयतन प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है। तो आयतन बटा आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला लगाना है विलेय पदार्थ का आयतन बटा में बिलियन का आयतन। क्या, विलेय पदार्थ का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुने क्या होगा, 100 होगा। ये आपका किसका
फॉर्मूला था? आयतन बटा आयतन प्रतिशत का ये फॉर्मूला था। आप लोगों ने इस फॉर्मूला को भी कॉपी में नोट करते हुए चलिए। अब हम लोगों ने अगला परिभाषा को देखेंगे। बिलियन का पीपीएम सांद्रता या अंश प्रति मिलियन। क्या? बिलियन का पीपीएम सांद्रता या अंश प्रति मिलियन। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहां से ये समझना है पीपीएम का मतलब क्या होता है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या? पार्ट पर मिलियन होती है। आप सभी विद्यार्थियों ने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। पार्ट पर मिलियन, या तो इसे हिंदी में बोल सकते हो अंश प्रति मिलियन। हिंदी में क्या बोलोगे? अंश प्रति मिलियन। अंग्रेजी में क्या फुल फॉर्म होगा इसका? पार्ट पर मिलियन। तो आप सही विद्यार्थियों ने इसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में यह आसान होगा। तो बिलियन का पीपीएम सांद्रता या अंश प्रति मिलियन किसे कहते हैं? तो आपको परिभाषा लिखना है किसी बिलियन के 1 मिलियन में, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितने लाख? 10 लाख। या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 लिख दोगे, वहीं आपका 10 लाख हो जाएगी, 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा। तो किसी बिलियन के 1 मिलियन कितने बराबर? 1 मिलियन बराबर 10 लाख होती है। 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में बिलियन की पीपीएम या अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहलाता है। क्या लिखोगे? किसी बिलियन के 1 मिलियन, या तो यहाँ पे कर सकते हो 1 मिलियन बराबर 10 के पावर 6 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में बिलियन की पार्ट पर मिलियन या अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीपीएम में पार्ट पर मिलियन बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटा बिलियन का भार कौची में? ग्राम में, गुने 10 के पावर 6। इस किसका फार्मूला? आपका पार्ट पर सांद्रता का ये फार्मूला है। आप लोगों ने कॉपी पर इसे नोट करते हुए चलिए। अब हम लोगों ने अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि अगर ये इसी टाइप का प्रश्न है, बस उसमें कुछ नहीं करना है। या पिछले प्रश्न में हम लोगों ने क्या पढ़े थे? 10 के पावर 6 पढ़े थे। इस प्रश्न में हम लोगों ने कुछ नहीं करेंगे। 10 के पावर 9 को हम लोगों ने बिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं। तो सारा परिभाषा आपका सेम लिखाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पे 10 के पावर 6 की जगह हमने क्या कर देंगे? 10 के पावर 9 कर देंगे। यहाँ पे मिलियन था पिछले प्रश्न में, बस यहाँ पे हमने क्या कर देंगे? बिलियन कर देंगे। यही आपका बिलियन का पीपीबी सांद्रता या अंश प्रति बिलियन कहलाती है। और पीपीबी का पूरा नाम होता है पार्ट प्रति बिलियन। क्या? पार्ट प्रति बिलियन, या तो बोल सकते हो अंश प्रति बिलियन। तो चलिए इसका परिभाषा क्या लिखोगे? किसी बिलियन के 1 बिलियन, क्या? किसी बिलियन के 1 बिलियन मतलब 10 के पावर 9 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा कौची में? ग्राम में। विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की पीपीएम सांद्रता कहलाते हैं। क्या लिखोगे? किसी बिलियन के 1 बिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा बिलियन की पीपीएम, क्या पीपीबी में सांद्रता कहते हैं। एम नहीं, बी बोलना है। पीपी पार्ट प्रति बिलियन है ना, पार्ट प्रति बिलियन में सांद्रता कहते हैं। और पार्ट प्रति बिलियन में सांद्रता बराबर फार्मूला होता है, आपका नोट कर लेना है, बिलियन का भार ग्राम में बटा विलायक का भार ग्राम में, गुने 10 के पावर 9। पिछले प्रश्न में 10 के पावर 6 था, बस इसमें पार्ट प्रति बिलियन में 10 के पावर 9 करना है। परिभाषा भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। अगर ये क्लास आपसे विद्यार्थियों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो आपसे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो एक बार आप लोगों ने जरूर कमेंट कीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।